हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। वेल, सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। आज नवरात्रि का पहला दिन था तो मैं सभी काम करके नीचे का आ गई थी मंदिर पे। तो मंदिर पे आने के बाद मैंने मंदिर साफ़ तो खैर मैंने कल ही कर लिया था। फिर मैंने अपने कान्हा जी को नहलाया। फिर मैंने अपने सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने माथे पे तिलक लगाया। फिर मैंने सारे अपने भगवान जी को तिलक लगाया क्योंकि नवरात्रि थी। खैर ये काम तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन नवरात्रि का दिन था तो अलग ही थोड़ा फील हो रहा था ना, होता ही है। तो घर के काम करने का मंदिर में आ गई थी। मंदिर में मेरा कंटिन्यू 1 घंटा मुझे लग जाता है, काफ़ी टाइम हो गया था। और मेरी सासू माँ नीचे थी। मम्मी नहीं करती है मंदिर में पूजा ना, अभी मम्मी बारसी वाली है तो इस वजह से तो हम लोग ही करते हैं। तो सासू माँ नीचे थी। मैंने पूजा पाठ करने के बाद मैं हमारे अगल बगल काफ़ी सारे फूल हो रहे थे, मैं लाल वाले फूल तोड़ के लेके आई थी क्योंकि मैया को लाल फूल चढ़ते हैं ना। तो मैया लाल वाले फूल से खुश हो जाती है, मैया रानी हमारी। पूजा करने के लिए चाहिए होते हैं लाल फूल। मैंने कितने बार फूल लगा दिए लेकिन ये फूल मेरे यहाँ पे लग ही नहीं रहा। मेरे यहाँ पे सदाबहार वाले फूल लगते हैं, लेकिन कोई लोग बोल रहे थे कि सदाबहार वाले फूल मंदिर में नहीं चढ़ाते हैं। तो प्लीज़ अगर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सदाबहार के फूल मंदिर में चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई फूल अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं तो सदाबहार वाले फूल चढ़ाती हूँ। तो सारी पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को कर दिया था तिलक। आप देख सकते हैं मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने अपने कान्हा जी को भी आज लाल लाल वाले फूलों से सजाया है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। हम लोगों को पूजा पाठ करने में ना इतना आनंद आता है मंदिर में। नवरात्रि थी तो मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं ढोलक बजाऊं, वो चिमटा बजाऊं, लेकिन हमें बजाना नहीं था। अब मैं अगले बार की 2 बार की नवरात्रियाँ मेरी छूट गई हैं। अब अगले बार की नवरात्रि लूँगी, फिर मैं कीर्तन भजन करूँगी अपने मंदिर पे। तो अभी तो मैंने करा नहीं है कीर्तन भजन, क्योंकि करना नहीं था ना हमें, खाली ऐसे ही मुँह से जो करना था थोड़ा बहुत वो मैंने कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं मेरा मंदिर, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेट भी नहीं करना था, हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत सफाई करनी थी वही मैंने करी मंदिर पे अपनी। तो फूल हमारे यहाँ पे हो नहीं रहते तो मैं बगल में दीदी लोग के यहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, मैं उनके यहाँ से ले आई। ये है मेरी नौ दुर्गे की। मेरे मंदिर में नौ दुर्गे की काफ़ी सारी फ़ोटो हैं, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति नौ दुर्गे की यही है, क्योंकि जब मकान बना था उस टाइम पे मैंने दीवार में ही ये लगा दी थी ना, क्योंकि मुझे बहुत शौक है मंदिर में मतलब खूब बड़ी बड़ी मूर्ति हो उसका, मुझे मतलब वो करने का बहुत ही अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी मूर्तियों की। तो फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। मेरी सासू माँ तब तक काट रही थी सब्ज़ी नीचे बैठ के। तो थोड़ा करेले करेले रखे हुए थे। मैंने कहा मम्मी मम्मी बैठी थी, मैंने कहा मम्मी बैठे बैठे आप करेले काट दो। करेले काट के हम लोग सुखा देते हैं धूप में ना, तो काफ़ी अच्छा हो जाता था। मेरे आने तक मम्मी नीचे सब्ज़ी काट रही थी। मम्मी को हमारी खाली बैठने की आदत नहीं है। तो नवरात्रि का पहला दिन था, मैंने ले लिया अपनी सासू माँ का आशीर्वाद। ये है ना, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए कोई भी शुभ काम करने से पहले। तो हमारे घर में मेरे ससुर, मेरी सास भी मेरे लिए यही हैं और मेरे ससुर जी भी हैं मेरे लिए। तो मेरे लिए मेरे अभी तक मेरे सास ससुर दोनों यही हैं। तो मैं कोई भी अच्छा बुरा काम करने से पहले सबसे पहले अपनी सासू माँ से पूछती हूँ, मम्मी मैं ऐसा कर लूँ? चाहे वो मेरे से दूर हैं, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ मम्मी मैं ऐसा कर लूँ, क्योंकि हमसे बड़ी हैं। जाहिर सी बात है कभी हमको कोई गलत ज्ञान नहीं देंगी, जितना भी होगा अच्छा बताएंगी। तो इतना कुछ करने के बाद, घर का झाड़ू पोछा सारा काम करने के बाद मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई आ गया था। तो फिर मैंने उनकी थ्रेडिंग वगैरह जो भी करना था, थ्रेडिंग वगैरह उनकी बनाई। काफ़ी टाइम थोड़ा बैठे रहे, वो भी कोई नए आए हुए थे वो लालमणि निवाड़ 2 से। तो उनके जाने के बाद खाना वाना हमारा बन ही गया था, क्योंकि दादी बनाती है वो किसी के हाथ का खाती नहीं। तो फिर हम लोग साथ में बैठ के खाते, क्योंकि परिवार के साथ बैठ के खाना खाने का, एक साथ बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दादी और मैं एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे यहाँ पे। तो सारा खाना खाने के बाद, किचन विचन साफ़ करने के बाद मैं और दादी चले गए बाहर, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मम्मी आ रही, मम्मी से लहसुन का अचार डाल मांगना, तू मत डालना, तेरे हाथ का अच्छा नहीं होता और मम्मी के हाथ का अच्छा होता है करके। सबको मम्मी के हाथ का अचार, मेरी सासू माँ अचार और अमखड़े की चटनी बहुत ही टेस्टी बनाती है। आप लोग को कभी खाना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और मेरी सासू माँ के हाथ का ज़रूर खाना। मेरी सासू माँ के हाथ का लहसुन का अचार का जवाब ही है, जवाब ही अलग है। इतनी मतलब इतना मस्त अचार बनाती हैं। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आया था, मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मम्मी से बोलना मेरे लिए अचार डाल देना करके। तो मैं, लहसुन भी था हमारे वहाँ पे। तो फिर मैंने मम्मी के साथ बैठ के अचार डाला। पहले हम लोगों ने दोनों ने 7 जनों ने बैठ के लहसुन छिला, फिर हमने इसको उबाला। तो हम लोग साथ में बैठ के इसी बहाने टाइम भी स्पेंड हो जाता ना, बातें भी हो जाती। तो मम्मी और मैं बैठ के बातें कर रहे थे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं दिख रही हूँ आपको, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसीलिए। तो मम्मी और मैंने साथ में बैठ के लहसुन वसन छिला। लहसुन वसन छिलने के बाद फिर हमने इसको उबालने रख दिया। लहसुन वसन उबल गया था, फिर मैं और मम्मी, उबला था लहसुन, तो हमने थोड़ी देर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया। जब ठंडा हो गया था, मैं और मम्मी ने मतलब 3 बजे करीब इसको उठकर बाहर, मैंने और मम्मी ने साथ में बैठ के इसको लहसुन छिला हमने।
किया था लहसुन, तो छिलके निकालने थे ना। पहले हमने खाली गांठ खोल के इसको उबालने डाल दिया, फिर हमने इसको छिलके निकालने थे खाली इसके लहसुन के। तो मैं और मम्मी साथ में बैठ के बातें भी कर रहे थे। ये देखो ये लहसुन है और हमने अचार भी डाला। वही होता है ना, माँ ही होती है, माँ का दिल होता है। बेटे ने एक बार भी कहा तो मतलब माँ ने मम्मी एक बार भी बोला उन्होंने, मम्मी मेरे लिए लहसुन का अचार डाल देना, मेरे हस्बैंड जनवरी में आएंगे तो, क्योंकि तो अभी से लहसुन अगर हम ऐसे रखेंगे तो लहसुन ख़राब हो जाएगा ना, इसलिए अचार डाल के रख देंगे तो थोड़ा मतलब सेफ़ रहेगा। तो अपनी ओर से करनी तो कर दी, अब से सेफ़ रहता है ख़राब होता है पता नहीं। ये है ना माँ की जैसी ममता। एक बार बेटे ने बोला माँ तैयार होगी, मैंने कहा मम्मी चलो मैं भी लगूंगी आपके साथ, कैसे कैसे करना है आप मुझे बताना, मैं करूँगी करके। तो मम्मी और मैं लहसुन उबाला हुआ था, हम छिल रहे थे और साथ में बैठ के बात भी कर रहे थे, क्योंकि परिवार में कोई बड़ा हो या परिवार के एक साथ बैठ के बातें करें, खाना खाएं एक साथ, कितना अच्छा लगता है ना। मेरे को तो बहुत शौक है कि मतलब हम लोग एक साथ रहें और एक साथ बातें करें। लेकिन कहते हैं ना जो किस्मत में लिखा होता है उसको कोई नहीं टाल सकता करके, जो होना होता है वो होके ही रहता है। कहावत है ना, सच्ची कहावत, पुरानी कहावत, लेकिन ये कहावत सही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी सासू माँ आती है, हम लोग एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपनी सासू माँ के साथ। फिर हम लहसुन छिल दिया था, उसके बाद हमने इसको सुखाने रख दिया। दादी ने बोला इसको रात भर सूखने देते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से बनाएंगे। पंखे की हवा में हमने इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर फैला के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे अच्छी से हवा लग जाएगी। और जस्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर ही पंखा है और एकदम पंखे से भी इसकी हवा मतलब हवा लगेगी तो एकदम से सूख जाएगा। तो दादी ने बोला, हमने फिर इसको रख दिया। इसको सुखाने के बाद हमने चाय पानी वगैरह पिया। चाय पानी पीते पीते फिर हमने बात हाथ भी करी। शाम का समय हो गया था, मैं और दादी चले गए थे घूमने के लिए। घूमने की वीडियो हमने नहीं बनाई, वो मैंने स्किप कर दी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। फिर हम लोग चले गए थे घूमने के लिए। आज कल सासू माँ आई है ना, तो तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो मैं दिखाने के लिए आई हूँ, दवा हवा लेने के लिए। तो इसीलिए तो मैंने कहा मम्मी से चलो हम लोग खाली आली बैठे हैं। तो मम्मी ने बोला हाँ मनोज बोल रहा था कि लहसुन का अचार डालना है करके। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अचार भी डाल देते हैं, इसी बहाने लहसुन भी काम आ जाएगा। नहीं तो क्योंकि बुस ही जाता है ना लहसुन, अगर हम ऐसे ही रखेंगे जब वो आएंगे तब डालेंगे, फिर दादी उस टाइम पे आएंगी भी नहीं। अभी दादी आई है तो मैंने कहा चलो साथ में बना लेते हैं करके। ये देखो फिर ये मम्मी ने लहसुन सूख गया था, फिर मम्मी ने लहसुन तेल में फ्राई करके निकाल दिया। क्योंकि मम्मी और टाइम मम्मी किसी और विधि से बनाती है, आज मम्मी ने कहा मैं इसको किसी और अलग तरीके से बनाती हूँ करके। तो लहसुन तल के मम्मी ने ये निकाल दिया। लहसुन तल के निकाल दिया तो फिर मम्मी ने कढ़ाई में तेल रख दिया गरम करने के लिए। ये मसाले सब मम्मी ने निकाले हैं, क्योंकि मम्मी ना मार्केट का मसाला डालती नहीं, मम्मी सब रेडीमेड मसाले घर में ही बनाती है अपने हाथों से। क्योंकि मम्मी की शुरू से ही आदत है, मम्मी अचार डालती है तो सारे रेडीमेड मसाले मम्मी अपने हाथों से घर में ही पीसती है मिक्सी में। मार्केट से लेके आएगी, फिर साफ़ सुथरा करके फिर मिक्सी में पीसेगी। तो तेल गर्म हो गया था, ये मम्मी ने जो मटेरियल पता नहीं क्या बनाया है, अचार मसाला वगैरह और काली मिर्च वगैरह जो भी था, मम्मी ने ये सब मसाला पका लिया। अमचूर पाउडर भी लाई थी मम्मी, ये सब मसाला मम्मी ने उसमें तेल में पका लिया। काफ़ी देर तक मम्मी ने तेल में मसाला पकाया। पकाने के बाद खूब देर तक इसको भुना, पता नहीं कितने देर तक चलाया। देर तक मम्मी ने इसको चलाया, चलने से काफ़ी देर तक जब चल गया था, फिर ये नीचे तले लगने लग गया था। उसके बाद तक मम्मी ने लास्ट में जब ये पक गया था, उसके बाद मम्मी ने इसको ठंडा होने रख दिया, गैस के नीचे ठंडा होने रख दिया। जब ये ठंडा हो गया था, फिर मम्मी ने इसमें हमारा लहसुन का अचार, मतलब लहसुन जो फ्राई करके निकाला था वो मम्मी ने मिक्स कर दिया। वो ज़्यादा देर तक नहीं पकाया, मतलब मेन पकाना होता है मसाला ही मम्मी ने भुना, मसाला ही पकाया मम्मी ने। और लहसुन का अचार जब ये नीचे पकाने में जितनी मतलब देर लगती है, लहसुन तो पहले से हमने उबाल रखा है, आधा पका तो वो वैसा ही है, आधा फिर जब ये मसाला ठंडा हो गया था उसके बाद हमने इसमें डाला। अब अगर मैं अपने लहसुन को धूप भी ना दिखाऊँ ना, तो मेरा लहसुन वैसे ही अंदर इसके पापा के आने तक ये खुद ही पक जाएगा। मतलब धूप में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मसाले देखो, आप देख रहे हैं मसाले कितने पक गए हैं। मसाला पकने के बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे। इसमें मसाले मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको भर दूँगी डब्बे में, और डब्बा तभी खुलेगा जब आएंगे मेरे हस्बैंड के लिए ही डाला है, उन्हीं के लिए है। अभी तो हमको फ़िलहाल वैसे भी खाना नहीं है जनवरी के बाद, जब बारिश होगी उसके बाद ही हम इसको ओपन करेंगे। लेकिन धूप में अगर हल्की फल्की, मेरी सासू माँ कह रही थी एक आध दिन इसको, ज़्यादा तो नहीं, एक आध दिन मतलब इसको धूप में सुखा लेना करके, इसीलिए तो एक आध दिन इसको धूप में सुखा लूँगी, ज़्यादा तो नहीं करूँगी। एक आध दिन इसको धूप में सुखाने करने के बाद जब इसके पापा आएंगे तब हम इसको रीओपन करेंगे, खोलेंगे, फिर इसके पापा हमारे खाएंगे। ये है मेरी सासू माँ के हाथ का अचार। अगर आप किसी को भी खाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी सासू माँ बहुत ही टेस्टी अचार बना रही है, देखो देख के तो मुँह में पानी आ रहा है। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड भी देखेंगे, वीडियो में डालूंगी तो वो भी देखेंगे, उनको तो देख के ही पानी आ जाएगा, क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छा अचार बनाती है। और अमखड़े की चटनी तो आपने सुना होगा, मेरे सासू माँ की अमखड़े की चटनी पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँची है। मेरी सासू माँ पता है बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, उनके हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं है। आप ये किसी से भी पूछ सकते हो मेरे उसमें।
मैंने अपने बच्चों को पहले से बहुत प्यार से रखा है, मतलब जो बच्चे कहते थे वो बनाती थी, स्कूल के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, मतलब जैसा जैसा बच्चे कहते थे मेरी सासू माँ ने वैसा वैसा रखा है ना। मतलब हर कोई चाहता है ना, मतलब मेरे बच्चे मतलब जो कहें हम वो बनाएं, लेकिन मेरी सासू माँ ने भी बहुत मतलब मुसीबत से अपने बच्चों को बहुत पाला है। बहुत अच्छी है मेरी सासू माँ, मतलब बहुत प्यार से रखा है उन्होंने अपने बच्चों को, और जो बच्चे कहते हैं वो बना देती है। ससुर जी भी मेरे बहुत बेस्ट थे, वो भी मतलब जो बच्चे कहते थे और इतना वही मेरे ससुर जी करते थे। इतना मटेरियल ये बच गया है, इसमें मैं अब मंडे मार्केट से मिर्च ला के इसमें मिर्च का अचार डाल दूँगी जो मटेरियल बच गया है। गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को भी लहसुन का अचार खाना है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।